हेलो मेरे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी कक्षा 10 बायोलॉजी डाइजेशन सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र के बारे में बहुत बढ़िया से बताने वाला हूँ। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि पेपर का समय भी आ गया है, ज़्यादा समय बाकी नहीं है आपका पेपर में, 2-4 से महीने हैं। फरवरी में इतना जान लीजिए कन्फर्म कि फरवरी में आपके बोर्ड के एग्जाम जो है होने हैं। उसमें कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को बायोलॉजी में कराएंगे जिससे बोर्ड में आना तय है। देखिए, जैसे पाचन तंत्र जो डाइजेशन सिस्टम है, यह हर साल इस यहाँ से कुछ ना कुछ पूछता है। इसके पहले हम आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण पढ़ा चुके हैं, न्यूट्रिशन पढ़ा चुके हैं बढ़िया से, फोटोसिंथेसिस बढ़िया बता चुके हैं, जो कि वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि वो भी क्या होता है पेपर में आते हैं। वो भी एक ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण भी आता है। दूसरा जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका होने वाला है वो हमारा क्या है, पाचन तंत्र अर्थात डाइजेशन सिस्टम। तो डाइजेशन सिस्टम के बारे में आज हम आप लोगों को नामांकित चित्र के माध्यम से बहुत ही बढ़िया और आसान भाषाओं में हम आप लोगों को समझाएंगे कि ये पाचन तंत्र है क्या, ये क्या होता है, कैसे लिखना है बोर्ड के एग्जाम में। ऐसे बहुत सारे डाउट रहते हैं लोगों के, सर पाचन तंत्र में सचित्र वर्णन का क्या मतलब होता है, नामांकित चित्र क्या होता है, सर ऐसा होता है। तो आज हम आप लोगों को ये भी बता देंगे कब हमें सचित्र वर्णन अगर दिया है क्वेश्चन में तो कैसे करना है, नामांकित चित्र बोला है तो कैसे करना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। चलिए तो आप चलिए हम आप लोगों को बढ़िया से समझाते हैं डाइजेशन सिस्टम है क्या। डाइजेशन सिस्टम आप लोग देखते थे जैसे कीबोर्ड हो गया, कंप्यूटर का बहुत सारे क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है, सब वो क्या है हमारे एक सिस्टम है। क्या है, सिस्टम। इन सबको चलाने के लिए भाई एक सिस्टम की जरूरत होती है, एक तंत्र की जरूरत होती है। उसी प्रकार हमारे जो शरीर में जो भोजन हम कर रहे हैं उसको पचाने के लिए तो कोई ना कोई काम तो करेगा भाई। तो हमारे जो शरीर में भोजन का पाचन करने वाले हैं उसमें भी ढेर सारे तंत्र हैं। क्या है, तंत्र है, सिस्टम है, जो क्या कर रहे हैं, पाचन कर रहे हैं। उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। देखिए, जैसे अमाशय है, यकृत है, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, ये सब क्या हमारे सिस्टम है। क्या है, सिस्टम, तंत्र है, जो क्या करते हैं, पचाने का काम करते हैं, पाचन तंत्र का काम करते हैं। ठीक है, पाचन, भोजन का पाचन करते हैं, यही सब हमारा क्या है, पाचन है। अब पाचन कहेंगे, पाचन होता क्या है, पाचन होता क्या है, एक जटिल चीजों को, देखिए यहाँ हम छोटा सा लिखे हैं कि किसी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में बदल देना ही हमारा क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। आप रोटी खाए होंगे, रोटी देखते हैं टाइट है, दांतों पर दबाएंगे, उसको काट काट के बढ़िया से क्या करेंगे, महीन करते हैं, दांतों द्वारा चबाकर महीन कर देते हैं, अर्थात उसे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में चेंज कर देते हैं, जिससे पाचन क्रिया क्या होती है, आसानी हो जाती है। उसी को हम पाचन कहते हैं। अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में आप लोगों को बढ़िया समझाया जाता है। चलिए देखिएगा ध्यान से, आप लोग जानेंगे, कॉपी में बनाते चलिए, एक कॉपी में लिखते चलिएगा। जो मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ये सब नोट कर लीजिएगा। आप बुक में भी ऐसी चीजें नहीं पाएंगे, मैं एकदम सरल भाषा में आसान करके आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, ऐसा कोई बताएगा नहीं, एकदम नोट कर लीजिए, 100% एकदम मैं गारंटी लेता हूं, ऐसा कोई शॉर्टकट और सिंपल में कोई बताएगा ही नहीं, इतना जान लीजिए। आप लोग बढ़िया से इसको नोट्स तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिखने का तरीका मैं बता दूंगा, अब बोर्ड में आए छाप के चले जाइए, पूरे पूरे नंबर आपके फिक्स हो जाए, गारंटी लेता हूं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है डाइजेशन सिस्टम। देखिए, पाचन तंत्र की इंग्लिश होती है डाइजेशन सिस्टम। एक चीज आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप लोग को जब आ जाता है लिखने के लिए, प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल देंगे, डालने के बाद डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलतियां हैं आप लोगों की, ऐसे मत कीजिए। आप लोग डायरेक्ट पाचन तंत्र ऐसे हेडिंग डालिए, हेडिंग डालने के बाद वहां इंग्लिश में अगर पूछ लिया पाचन तंत्र किसे कहते हैं, इसके पार्टों के बारे में, इसके विभिन्न भागों के बारे में विस्तार से समझाइए, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन डाल के लिखना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, आप हेडिंग डालिए पाचन तंत्र, इंग्लिश लिखिए डाइजेशन सिस्टम।
ठीक है। इंग्लिश अगर आप लिख देते हैं तो कोई भी एग्जामिनर जान लीजिए, इंग्लिश देख लिया तो जान जाएगा ये बच्चा अच्छे से पढ़ा है, ये बच्चा अच्छे से पढ़ा है, इसके अंदर भी अच्छे से लिखा है। डायग्राम अच्छे से बना दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा पूरा नंबर। कोई एग्जाम पढ़ेगा ही नहीं, बस हेडिंग देख लेगा और क्या देख लेगा, इंग्लिश लिखे, बस आपका काम लोहा। एकदम पक्का समझिए, नंबर मिलना फिक्स है। 5 नंबर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए देखिए, पाचन तंत्र की इंग्लिश होती है डाइजेशन सिस्टम। क्या होती है? डाइजेशन सिस्टम। हम सिस्टम बता दें क्या होता है। अब देखिए जटिल मतलब कोई कठोर चीज हो, ज्यादा भी कठोर ना भाई, जैसे ईंट पत्थर ना हो, उसको हम क्या करें, दांतों द्वारा थोड़ी चबा पाएंगे, नहीं। तो देखिए जैसे एक रोटी हो गई, एक जटिल पदार्थ है, उसको हम क्या करते हैं, सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, दांतों द्वारा चबा के काट के उसको महीन कर देते हैं, उस सरल पदार्थ में चेंज हो गया और अच्छे से उसका पाचन क्रिया हो जाता है। चलिए देखिए करा है कि इसमें एक लाइनिंग देखिए कुछ लिखे हैं, इसके बारे में समझा देते हैं, ध्यान से देखिएगा कि क्या करें। भोजन अंतर्ग्रहण से लेकर, भोजन अंतर्ग्रहण मतलब समझ रहे हैं, भोजन को मुख द्वारा अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। ठीक है, भोजन को मुख द्वारा अंदर ग्रहण करना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन को अंतर्ग्रहण से लेकर आहार नाल में इसके पाचन, आहार नाल क्या है आपके भैया, मुख से जैसे ही भोजन मुख गुहा के बाद ग्रसिका में गया, देख लीजिए ध्यान से, जैसे ही भोजन मुख में प्रवेश किया, समझ लिया अंतर ग्रहण कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही भोजन ग्रसिका से कहाँ पहुंचा, आमाशय में, यहीं से स्टार्ट होती है हमारा आहार नाल। ठीक है, जैसे पहुंची आहार नाल में, इसका पाचन करा, इसका पाचन तथा अवशोषण होने तक के विभिन्न चरण निम्न प्रकार है। समझा, भोजन अंतर्ग्रहण से लेकर, ठीक है, आहार नाल में इसके पाचन तथा अवशोषण होने तक विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं। पहला हेडिंग हमारा है भोजन अंतर्ग्रहण। चलिए हम भोजन अंतर्ग्रहण के बारे में आपको विस्तार से बढ़िया से समझाते हैं। पहले यहां से देखिए, हेडिंग तो यहाँ है, हेडिंग देख लीजिए यहाँ है। पहला चरण जो हमारा है वो भोजन अंतर्ग्रहण है, परंतु इससे पहले हम आप लोगों को समझाते हैं, तो ध्यान से समझिए। किसी चीज को लिखने से पहले उसको समझ लीजिए, फिर समझ कर लिखिए, वो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। चलिए देखिए क्या है, ये हमारा मुख है, ये हमारा मुख गुहा है। ठीक है, ये क्या है, ग्रसिका है, ये अमाशय है, ये कृत है, ये आपको जो दिख रहा है पार्ट, यही हमारा क्या है, पित्ताशय। क्या है, पित्ताशय। अब देखिए ये इतने जो पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, यही हमारे अमाशय और अग्नाशय। ये अमाशय, पहले भोजन कहाँ आएगा, ग्रसिका में, ग्रसिका से अमाशय में, अमाशय से होते हुए हमारे कहाँ आएंगे, छोटी आंत में। देखिए ये अग्नाशय है, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये गुदा द्वार है। चलिए हम यहाँ से आपको समझाते हैं भोजन अंतर्ग्रहण। चलिए देखिए भोजन अंतर्ग्रहण होता क्या है। देखिए मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं आप, ये जो मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं ना, किसी और से तो नहीं करते हैं ना। हाँ, तो यही है कि मुख द्वारा भोजन ग्रहण करके मुख गुहा में पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जाता है, मुख गुहा में पहुंचाया जाता है, जहां इसे दांतों द्वारा चबाकर महीन किया जाता है। भोजन को मुख द्वारा मुख गुहा में पहुंचाया जाता है, जहां इसे दांतों द्वारा क्या किया जाता है, दांतों द्वारा चबा के महीन किया जाता है। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां स्रावित होती हैं, जिसमें से एक हमारा स्टार्च होता है। क्या होता है, जिसमें से हमारा एक क्या होता है, स्टार्च। इसका नाम तो आप लोग सुने होंगे, स्टार्च। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन। स्टार्च और टाइलिन, इसके बारे में तो जानते हैं ना। देखिए मुख क्या होता है, मुख द्वारा भोजन ग्रहण करके मुख गुहा में पहुंचाया जाता है, जहां इसे दांतों द्वारा चबाकर महीन किया जाता है। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मतलब स्रावित होती हैं। पहला लार होता है, दूसरा स्टार्च होता है, तीसरा टाइलिन होता है। लार क्या करता है, लार भोजन को लसदार एवं गीला कर देता है। आप लोग जब भोजन करते हो तो उसको लसदार एवं गीला कर देता है। स्टार्च क्या करता है, स्टार्च पाचक एंजाइम है,
भोजन के पाचन में स्टार्च बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए टाइलिन क्या है? टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। फिर लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार से होते हुए कहाँ पहुंचता है? ग्रसिका में। ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन पहुंचता है कहाँ? अमाशय में। देखिए मुख में क्या होती है? जीवा उपस्थित होती है। मुख में क्या होती है? जीवा उपस्थित होती है, जो क्या करता है? स्वाद बताने का काम करती है, क्योंकि जीवा पर स्वाद ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। जो भी हम खाद्य पदार्थ करते हैं उनका स्वाद ग्रहण करने का काम कौन करता है? जीवा करती है। बस इतना ही होता है, इतना सिंपल हम कर दिए हैं। चलिए इसको हम लिख कर आपको बताते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए लिख कर हम समझाते हैं कि भोजन अंतर्ग्रहण क्या होता है। ध्यान से देखिए, यह भोजन ग्रहण करने की विधि है। क्या है? पहला पॉइंट देखिए, यह भोजन ग्रहण करने की विधि है। ठीक है, यह भोजन ग्रहण करने की विधि है। देखिए देखिए क्या होता है? यह भोजन ग्रहण करने की विधि है। भोजन को ग्रहण करके मुख गुहा में पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जाता है? मुख गुहा में पहुंचाया जाता है। मुख द्वारा भोजन को ग्रहण करके मुख गुहा में पहुंचाया जाता है। फिर लिखेंगे जहां पर इसे दांतों द्वारा, किसके द्वारा? दांतों द्वारा चबाकर महीन करते हैं। जहां इसे क्या करते हैं? दांतों द्वारा चबाकर महीन करते हैं। ठीक है, क्या होता है? मुख में, ध्यान से देखिएगा, महीन करते हैं। मुख में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां स्रावित होते हैं। लार भोजन को गीला एवं लसदार कर देता है। क्या कर देता है? गीला एवं लसदार कर देता है। ध्यान से देखिए, लार, मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां स्रावित होते हैं। लार भोजन को गीला एवं लसदार कर देता है। ठीक है, जिसमें देखिए पहला क्या है? स्टार्च। हम लिखेंगे स्टार्च पाचक एंजाइम है। क्या है? पाचक एंजाइम। लार पाचक एंजाइम है। टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्टार्च को साधारण, किसमें? साधारण शर्करा में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? देखिए ध्यान से देखिएगा, लार भोजन
को गीला एवं लसदार कर देता है। स्टार्च पाचक एंजाइम है। टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। हमको सेम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। फिर आगे देखिए, अगला पॉइंट देखिए क्या होता है। लार से सना भोजन, लार से सना भोजन निगल द्वार से होते हुए ग्रसिका में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रसिका में पहुंचता है। ग्रसिका, फिर लिखिए कि क्या, ग्रसिका में क्रमानुकुंचन गति के कारण भोजन आमाशय में पहुंचता है। पहली हेडिंग हमारा समाप्त, देख लीजिए। पहली हेडिंग ध्यान से देखिए क्या है। यह भोजन, हम आपको चित्र के माध्यम से बढ़िया से समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो जो पॉइंट इसमें दिया गया सेम हम इसे फिगर में आपको बताते हैं। देखिए, यह भोजन क्या है? ग्रहण करने की विधि। मुख क्या है? भोजन ग्रहण करने की विधि है। भोजन ग्रहण करके कहाँ पहुंचाया जाता है? मुख गुहा में, जहां पर इसे दांतों द्वारा चबाकर क्या किया जाता है? महीन किया जाता है। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हमारी क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। लार भोजन को लसदार एवं गीला कर देता है। क्या कर देता है? मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित स्रावित होती हैं। लार भोजन को गीला एवं लसदार कर देता है। स्टार्च हमारा क्या है? पाचक एंजाइम है। टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को साधारण शर्करा में क्या कर देता है? तोड़ देता है। ध्यान से देखिएगा। लार से सना भोजन निगल द्वार से होते हुए ग्रसिका में पहुंचता है। ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन कहाँ पहुंच जाता है? अमाशय में। पहले हमारा जो भोजन अंतर्ग्रहण है या भोजन ग्रहण करने की विधि तक कहाँ पहुंचता है, यहाँ तक वो बताने का काम करता है। पहली हेडिंग भोजन अंतर्ग्रहण। देखिए कहाँ पहुंचा हमारा भोजन। क्या है? भोजन ग्रहण करने की विधि है, जहां इसे दांतों द्वारा चबाकर महीन किया जाता है, ठीक है। लार से सना भोजन कहाँ पहुंचता है? निगल द्वार में, ठीक। निगल द्वार से होते हुए ग्रसिका में क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन पहुंचता है अमाशय में। पहली हेडिंग हमारी अमाशय तक जाकर समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसे नोट करना है तो ध्यान से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं। चलिए अब हम अगली हेडिंग बताते हैं आपको। ये हमारा हो गया। अब देखिए पहली हेडिंग तो समाप्त। अब हम आप लोगों को बताते हैं दूसरी हेडिंग। ध्यान से देखिएगा। देखिए दूसरी हेडिंग क्या है। जो दूसरी हेडिंग है हमारा, पहला तो हो गया, दूसरा हेडिंग है हमारा भोजन का पाचन। दूसरी हेडिंग है भोजन का पाचन। दूसरी हेडिंग क्या है हमारा? भोजन का पाचन। चलिए अब हम बताते हैं अमाशय की बाद वाली क्रिया क्या होती है। ध्यान से समझिएगा। अमाशय की बाद वाला ध्यान देखिए। जैसे ही, ध्यान से देखिए, जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता है, वहां पर गैस्ट्रिन नामक हार्मोन्स का
स्राव होने लगता है। देखिए अब चित्र में आपको दिखा दें, ध्यान से देखिए। जैसे ही ये भोजन क्या होगा, अमाशय में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचता है? अमाशय में। जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता है, यहाँ पर क्या होती है? गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्राव होने लगता है। कहाँ पर? अमाशय में। ठीक है, जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता है, यहाँ पर गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का क्या होने लगता है? स्राव होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है? स्राव होने लगता है। इस हार्मोन, अब आगे देखिए, इस हार्मोन के प्रभाव से अमाशय की, क्या है? अमाशय की जठर ग्रंथियां सक्रिय होकर जठर रस का स्राव करने लगती है। क्या हो गया? देखिए, आया समझ में कि नहीं? जैसे ही भोजन क्या होता है? अमाशय में पहुंचता है, वो यहाँ पर क्या होता है? इसी अमाशय में क्या होता है? गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्राव होने लगता है। इसी हार्मोन के प्रभाव से, इसी हार्मोन के प्रभाव से, गैस्ट्रिन नामक हार्मोन के प्रभाव से अमाशय की जो जठर ग्रंथियां है, क्या है? अमाशय की जो जठर ग्रंथियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। क्या हो जाती है? सक्रिय हो जाती हैं, और सक्रिय होकर जठर रस का स्राव करने लगती है। जठर रस अपना छोड़ने लगती है। ठीक है, जिससे क्या हो? पाचन अच्छी तरीके से हो सके, ये जठर रस का स्राव करने लगती है। ठीक, सक्रिय होकर जठर रस का क्या करने लगती है? स्राव करने लगती है। ठीक, जो जठर रस का स्राव होगा, जैसे HCl का, किसका? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ने लगती हैं। आप ये भी जानते हैं अमाशय 3 पार्ट होते हैं, ये कार्डियक, फंडिक, ऐसे से करके 3 पार्ट हैं। हम उसको बता देंगे आप लोगों को बढ़िया से। पहले इधर देखिए, अब देखिए क्या होता है, इसमें थोड़ा और लिख लीजिए। लिखिए, अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे तक रहता है। अमाशय क्या होता है? देखिए, अमाशय में जो भोजन होता है वो 3 से 5 घंटे तक रहता है। हमारे अमाशय में जो भोजन जाता है 3 से 5 घंटे तक रहता है। देखिए, पाचक रसों से सना भोजन कायम कहलाता है। ठीक, बहुत पूछता है ये लास्ट वाला पॉइंट, कभी कभी विकल्प में पूछता है कि पाचक रसों से सना भोजन क्या कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जरूर पूछ सकता है, इतना नोट कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में, इसमें क्या होंगे कि 20 विकल्प के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराएंगे, हल कराएंगे, आपको बढ़िया से हम करवा देंगे। ठीक है, 20 विकल्प से 40-50 विकल्प हम एक चैप्टर से हल करा देंगे, जिससे क्या होगी? आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ चीजें आप ये भी ध्यान दीजिए, अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसमें भी हमको विकल्प तैयार हो जाते हैं, ज्यादा हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, जैसे यहाँ पूछ सकता है पाचक रसों से भोजन क्या कहलाता है, तो कायम कहलाता है, ऑप्शन दिया रहेगा। ये भी पूछेगा अमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है, दे देगा 3 से 8 घंटे, 5 से 10 घंटे, 3 से 5 घंटे, ऐसे दे देगा, तो उसमें 3 से
5 घंटे। पूछेगा अमाशय, जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता वहां पर कौन से हार्मोन स्रावित होता है, तो आप क्या बताएंगे? यकृत क्या स्रावित करता है? ठीक है, अमाशय से कौन से ही गर्म रस स्रावित होते हैं, कौन से जठर रस स्रावित, सब पूछेगा, तैयार कर लीजिए। तो हमारा दूसरा हेडिंग जो है वो पाचन, किसका? भोजन का। भोजन जैसे ही क्या होता है, अमाशय में पहुंचता है, यहाँ पर गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का क्या होने लगता है? स्राव होने लगता है। जैसे ही भोजन अमाशय में पहुंचता है, यहाँ एक गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्राव होने लगता है, जो क्या होता है, इस हार्मोन के, इसी हार्मोन के प्रभाव से जो अमाशय की जठर ग्रंथियां होती हैं वो सक्रिय होकर जठर रस का स्राव करने लगती है। ठीक है, अमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे रहता है, पाचक रसों से सना भोजन हमारा कायम कहलाता है। ये आपका क्लियर। चलिए अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं दूसरे हेडिंग की तरफ। ठीक है, हमारी दूसरा हेडिंग क्या है उसके तरफ हम बढ़ते हैं, उसके बारे में बढ़िया से पढ़ना है। चलिए तीसरी हेडिंग देखते हैं। अगर आप इसको लिखना है या स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। चलिए अगली हेडिंग के बारे में हम बढ़िया से आपको समझाते हैं। हमारी अगली हेडिंग क्या है? चलिए अगली हेडिंग है हमारा तीसरा। पचे हुए भोजन का अवशोषण। तीसरी हेडिंग है हमारा पचे हुए भोजन का अवशोषण। तो चलिए हम पचे हुए भोजन के अवशोषण के बारे में पढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि पचे हुए भोजन का अवशोषण क्या होता है। अब जो हमारा भोजन पच गया है, जो हमारा भोजन पच गया है उसके बारे में पढ़ना है कि उसका अवशोषण कैसे होगा। अवशोषण तो आप जानते हैं, अवशोषण का मतलब जैसे कोई भी चीज हो, वो जैसे कोई भी चीज आप रखे हैं वो सड़ गया, उसका मान लीजिए सड़ गया, तो उसका अवशोषण कैसे होगा उसके बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार जो भोजन पच गया है, कि बोला है पचे हुए भोजन का अवशोषण, जो भोजन पच गया है उसका अवशोषण करना है। तो ध्यान से देखिए, चलिए उसका अवशोषण के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। बताया गया है यहाँ पर, चलिए देखिए, छोटी आंत के शेष भाग को शेषांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत के शेष भाग को शेषांत्र कहते हैं। अब देखिए ये हमारी, देखिए ये क्या है, यही छोटी आंत है। अब छोटी आंत के जो इसमें शेष भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब, यही हमारे क्या है, शेषांत्र कहते हैं। छोटी आंत के शेष भाग को क्या कहते हैं? शेषांत्र कहते हैं। लिखने का तरीका आप नोट कर लीजिएगा, एकदम सेम हेडिंग ऐसे डाल के लिखना है बबुआ, नोट कर लीजिएगा चाहे जो होगा। ठीक है, ऐसे हेडिंग डालते डालते लिखेंगे। चित्र आप फिगर चाहे शुरुआत में बना दे, चाहे लास्ट में बना दे, चाहे कहीं फिगर बना के साइड में फिर लिखे, कोई दिक्कत नहीं, परंतु बनाना जरूर पड़ेगा। अगर सचित्र वर्णन कहता है तो आपको लिखना भी पड़ेगा और चित्र बनाकर उसका नामांकन भी इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पचे हुए भोजन का अवशोषण, छोटी आंत के शेष भाग को शेषांत कहते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपको हम बता देते हैं। फिर देखिए इसमें क्या होता है, मैं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। क्या होता
है, ध्यान से देखिएगा। छोटी आंत के शेष भाग को शेषांत कहते हैं और छोटी आंत में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ये जो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, इस आंत में होता है। ध्यान से देखिएगा, इसी आंत में, ये बगल वाले में नहीं, इसमें होता है। यही जो आपको मेन वाला दिख रहा है, ये पतला सा दिख रहा है ना, यही हमारी छोटी आंत है। इसी के शेष भाग को शेषांत कहते हैं और इसी में क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का क्या होता है? इसी में होता है। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा? छोटी आंत के ग्रहणी भाग में अधिकांश पाचन होता है। छोटी आंत के शेष भाग में ही क्या हो जाता है? अधिकांश पाचन हो जाता है। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में अधिकांश पाचन हो जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। छोटी आंत के शेष भाग में क्या होता है? छोटी आंत के शेष भाग को शेषांत कहते हैं, में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत के ग्रहणी भाग में अधिकांश पाचन होता है। आपका ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, ये हम शॉर्ट इसके बाद करते जाएंगे। 2 हेडिंग हमारी लंबी बड़ी थी, वो इम्पोर्टेंट था उसको समझाना, इसीलिए अब इन चीजों को हम क्या करेंगे? थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, सिर्फ आप ही के लिए, ठीक है। अब एक इसी में और लिख लीजिए, क्या लिखना है? लिख लीजिए, पाचन के पश्चात भोजन के सभी अवयव जल में विलय हो जाते हैं। देखिए, पाचन के पश्चात भोजन के सभी अवयव या पदार्थ जो क्या होते हैं? जल में विलय हो जाते हैं। जो भोजन का पाचन हो जाता है, उससे जो अवयव निकलता है, पदार्थ निकलता है, शुद्धियां निकलती हैं, वो हमारे किस में विलय हो जाते हैं? जल में विलय हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आज जो है ये तीसरी हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब चलिए चौथी हेडिंग के बारे में हम देखते हैं। हमारा चौथा हेडिंग क्या है, उसको हम बढ़िया से समझते हैं। चलिए देखिए, चौथा हेडिंग है हमारा बहिक्षेपण। हमें पढ़ना है किसके बारे में? बहिक्षेपण के बारे में पढ़ना है। चलिए देखिए बहिक्षेपण क्या होता है, इसको हम आप लोगों को बढ़िया बताते हैं।